हेलो हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज लेके आया हूँ सीएनसी सिंपल टर्न। वीडियो को लास्ट तक देखे और प्रोग्रामिंग सीखे। मुझे एक रॉ मेटल मिला। क्या मिला? एक रॉ मेटल मिला। सौ mm का एक रड मिला और ये 70 mm का या 50 mm का मान लो एक 60.0 mm का एक रड मिला। अब इस रड से मुझे कोई डिजाइन बनाने है। सपोज करो इस सरिया से मुझे 60.0 और ये मान लो 100 है तो 39.0 ये डायमेंशन मिल गया। ये बनाना है मुझको 60 से मान लो 50 mm 50.0 mm और ये बनाना है मुझे 55 mm 55.0 mm। अब मुझे ये पार्ट बनाना है। इस पार्ट के लिए मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान से ये देखना है, जो सबसे पहले जो आपको एक रड मिला या सरिया मिला या रॉ मेटल मिला, इस रॉ मेटल से मुझे कितना मेटल कटिंग करना पड़ेगा। तो आगे मेटल मुझे कितना करना पड़ेगा? 60.0 माइनस 50.0 तो कितना हो गया दोस्तों? 10.0। अब मुझे यहाँ से 10 mm मेटल रिमूव करना पड़ेगा। ये जो अगला हिस्सा है इस हिस्सा से मुझे 10 mm मेटल रिमूव करना पड़ेगा और पिछला हिस्सा से मुझे 60.0 माइनस 55.0 मतलब 5.0 mm जो है मुझे यहाँ से मेटल रिमूव करना पड़ेगा। अब ये जो 5 mm और 10 mm, पिछले भाग में 5 mm मुझे काटना पड़ेगा, अगले भाग में 10 mm काटना पड़ेगा। अब इस 10 mm और 5 mm को कैसे हम जानेंगे? इसको अब हमने कट जो करेंगे एक बार में तो 10 mm कटेगा नहीं, तो इसको हिस्सों में बांटेंगे। क्या करेंगे? इसको हिस्सों में बांटेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। हो सकता है 2 mm की कट ले, हो सकता है 3 mm की कट ले, हो सकता है 4 mm की कट ले। तो जैसा आपने डिसाइड किया, टूल के अकॉर्डिंग जैसा आपने डिसाइड किया उस हिस्सों में बांटना है आपको। मान लो मैं 2 mm का कट लेता हूँ। मैंने डिसाइड किया मेरा जो DOC मतलब डेप्थ ऑफ कट ये 2 mm की है। कितने की? 2 mm की मैंने डेप्थ ऑफ कट लिया। तो मैं 10 भागा इसमें 2 से दे दूंगा तो 5 बार। कितने पास चलेगा? तो मेरा जो पास चलेगा 5 बार। मुझे अपनी टूल को 5 बार वहां चलाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर 1 2 3 4 5 मान लो 5 बार कटिंग करना पड़ेगा मुझे, इसके ऊपर चलाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये मेटल रिमूव होगा। और इस हिस्से में मुझे यदि मैं 2 mm का डिसाइड किया तो इसको मुझे 3 बार चलाना पड़ेगा। 3 बार कैसे चलाना पड़ेगा? जो 5 भागा 2 तो 2 दूने 4, अब बच गया 1। अब 1 तो नहीं लगेगा, एक के लिए फिर मुझे अगला कट लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्त 1 कट ये हो गया, 2 कट ये हो गया, तो 2 1 3 कट मुझे चलाना पड़ेगा। एक बार 2 बार मुझे 2 mm की कट लेना पड़ेगा और 1 बार मुझे 1 mm की कट लेना पड़ेगा। इस तरह से हम यहाँ से ये जो मेटल एक्स्ट्रा था, जो भी एक्स्ट्रा मेटल था, उस मेटल को मैंने जो रिमूव करा, वो रिमूव जो मैं करूँगा उसके लिए मुझे इतना कट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सवाल उठता है, जो भाई आपको पीछे भी कटिंग करना है आगे भी कटिंग करना है, तो एक चीज़ का दोस्त ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो लंबा कट है उसको करना है, जो लंबा कट है उसको टर्निंग करना है। उसके ऊपर मेटल छोड़ देने, जैसा कि यहाँ 1 mm मेटल बच रहा है तो 1 mm छोड़ देंगे और मुझे 2 mm की 2 बार कट मार के और इसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा जो ये निकल गया। अब निकल गया
अब हमने समझ गया जो भाई मुझे कट कैसे लेने हैं और किस तरह से कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के लिए आपने क्या करा, अब मैं जो इसको प्रोग्राम बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा, मैं आपको जैसा कि O000 मान लो 2 नंबर प्रोग्राम बना दिया, G28 U0.0 W0.0 M0 3 स्पेंडल स्पीड मान लो 65 T0101 जो भी है, इसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, और M08 डाल दिया मैंने। अब इसके बाद G0X, अब X कितना है 60, तो मैं यहाँ 61 लूँगा, X 61.0 Z 1.0। मैंने क्या करा, अपने मशीन को, अपने टूल को, जो भी मेरा टूल है यहाँ पे टूल खड़ा है, इस टूल को मैंने क्या करा यहाँ से ले आया, इस जगह पे इससे 1 mm ऊपर रखा और 1 mm बाहर रखा। अब ये टूल यहाँ पे आके खड़ी हो गई, कहाँ पे, अब आपको देखना है ये चीज। अब ये और यहाँ से 1 mm, ये रहा 1 mm और यहाँ से 1 mm, मतलब ये जो टूल है वो आपका टूल यहाँ पे रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है, टूल 1 mm बाहर है, 1 mm ये टूल आपका यहाँ रुका हुआ है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये सबसे पहला जो ऑपरेशन है फेसिंग करना है। क्या करना है, तो यहाँ आपका 60 मांगा, यहाँ पे 39, तो टोटल 99 आपका हो जाता है। 1 mm मुझे फेसिंग करना है, तो मैं यहाँ पे रोक लिया टूल को। अब ये G0 में मैंने रोक रखा है टूल। अब मैं क्या करूँगा और आगे लाऊंगा, क्या करूँगा, तो G01X वही रहेगा जो 61 है, उसको रहने देंगे, तो इसको X में मैं कुछ नहीं करूँगा। Z यहाँ पे 0.0 करूँगा, क्या करूँगा मैं, Z 0.0। अब आपका टूल जो है यहाँ 0 पोजीशन जहाँ पे मैंने लिया था उस पोजीशन से अब नीचे की तरफ आएगा, सेंटर तक आएगा। Z 0.0 कर दिया। अब इसके ऊपर फीड डालना है आपको 0.2, अब मैंने फीड डाल दिया। अब फीड के बाद फेसिंग करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, फेसिंग करूँगा। तो फेसिंग करने के लिए यहाँ G01X यहाँ पे 0.0, अब यहाँ पे 0.0 ये है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये कटिंग करते हुए, फेसिंग करते हुए नीचे की तरफ आएगा। F 0.2 0.1 जो भी डालना है आपको वो आगे हम बताएंगे क्लास में। तो ये आ गया, फेसिंग कर दिया। फेसिंग करने के बाद फिर टर्निंग करेगा। टर्निंग करने के लिए आपको क्या करेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अब टूल को बाहर निकालोगे, तो G0X, अब टूल पहले क्या करेंगे, हम Z को पीछे करेंगे, यहाँ से Z को Z 1.0 मैंने पीछे हटा लिया टूल को, यहाँ से 1 mm पीछे हटाया, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए फिर G0X मान लो जो भी है 61। अब जहाँ पे मैं कटिंग करूँगा, दो कंडीशन है, मैं सेफ रखना चाहता हूँ या मुझे कटिंग करने के स्टार्ट पॉइंट पे ले जाना है, तो मैं यहाँ कटिंग करने के स्टार्ट पॉइंट पे ले जाऊँगा। तो यहाँ 60 में से 2 mm मैंने माइनस करना है, तो 58.0। अब ये मेरा टूल आ गया यहाँ पे, टूल कहाँ आ गया, जो मेरा टूल आ गया 2 mm नीचे, 58 पे आ गया। 1 mm मेरा सेफ है टूल, ये 58 पे टूल आ गया। अब ये कटिंग करेगा यहाँ तक, कहाँ तक कटिंग करेगा, यहाँ तक 2 mm की कट ले जाऊंगा मैं। G01 Z -39। अब यहाँ G0 से 39 तक मुझे यहाँ पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो मैंने 1 mm तो आगे से मेटल मान लो काट दिया, फेसिंग कर दिया 0 से, तो 39 नहीं, उसको 40 ले जाऊंगा, क्योंकि तो मुझे आगे से और भी मेटल काटना है। तो मैं पहले फेस करके इसको 0 कर लूँगा,
या तो इसको यहाँ से फेसिंग किया, फिर 0 से 1 mm मैं धसा दूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है जो मैं बनाना कैसा चाहता हूँ। तो दोस्तों ये 39 तक ले गया, मान लो मैं अभी आपको बता रहा हूँ रफली, जो 39 तक ले गया टूल को। अब 39 पे आया, फिर मुझे टूल को उठाना पड़ेगा, तो इसके साथ फीड देना जरूरी है। फिर G0 और आपको यहाँ से फिर क्या करना है, बाहर निकालना है। तो X मान लो 60.0 और इसके साथ Z मान लो 1.0। मैं टूल को क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो जब मैंने टूल को बाहर निकाल लिया तो ये मेरा टूल जो है यहाँ फिर पोजीशन पकड़ेगा, बाहर आ गया टूल, यहाँ से उठा और सीधे यहाँ आ गया। अब इस पोजीशन से मैं टूल को फिर नीचे की तरफ ले जाऊंगा। तो जब नीचे की तरफ ले जाऊंगा मैं, फिर दूसरा कट लगाऊंगा, फिर टूल को ले जाऊंगा बाहर, फिर नीचे से कट मारूंगा, फिर टूल को बाहर ले जाऊंगा। इस तरह से ये बारंबार प्रक्रिया होके ये बन जाएगा 50 mm। और ये जो 2 बार कटिंग करके आप, हो सकता है मान लो मैं इस टूल को यहाँ से यहाँ तक ही कटिंग कर देता, सपोज करो। अब मैं यहीं पे आपको पूरा कटिंग करके ही दिखा देता हूँ। G39 नहीं काटूंगा मैं, यहाँ से लेके 100 mm तक जाऊंगा, Z-100.0। अब मैंने पूरा 100.0 ले गया, फिर इसके बाद X जो है मेरा वापिस किया, फिर 2 mm का कट लूंगा मैं, G01 X नीचे की तरफ लाऊंगा। अब 58 से इसको मैं 56.0 कर दिया, F0.2 डाल दिया, G01 Z-100.0, क्योंकि 2 कट मुझे लेना है। पहला कट ये हो गया मेरा, दूसरा कट ये हो गया मेरा। अब यहाँ से फिर यहाँ पे आप G01 यदि चल रहा है, फीड नहीं डाल रहे हो, एक बार आपने डाल दिया तो वही फीड पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब Z- चला गया, फिर इसके बाद मुझे उठाना है टूल को, G0 X वापिस जाना है, कहाँ पे 60.0 Z-1.0। फिर मेरा यहाँ से एक कट तो मार दिया, तो दूसरा कट आया, फिर यहाँ पे गया। अब बाहर निकला, बाहर निकल के फिर नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर आएगा तो G01 X 54.0। अब 54 पे आ गया, 54 पे आ गया तो मुझे बनाना है 55 या, तो यहाँ कटिंग करेगा नहीं, ये 1 mm डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, यहाँ तक आना है। अब इस कट में मैंने 1 mm छोड़ दिया। अब आगे की जो कट है, अब मुझे इस कट को चलाना है, तो 2 mm 54 तक आया, F0.2। अब यहाँ G01 Z- कहाँ तक जाऊँगा मैं, 39.0। अब 39 पॉइंट तक आ गया, F0.2। इसके बाद G0 X मैंने उठा लिया 2 mm, सपोज करो, या आप 60 पे ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 60.0 Z-1.0। अब ये वापिस चला गया, एक ही रेफरेंस रखो तो बढ़िया है। वापिस चला गया, वापिस आएगा, फिर वापिस आके कटिंग करेगा। इस तरह से बार बार कटिंग करके ये आपका पूरा कर देगा। जैसे अभी 60 पे, अभी 54 पे आया, 54 से फिर कहाँ पे आएगा, मैं पूरा बता ही देता हूँ आपको। G01 X अब आएगा 52.0। अब 52 पे आ गया 52 कटिंग करते हुए फिर जाएगा ये G01 Z-। अब ये Z- करते हुए क्या करेगा, अब यहाँ तक लाऊंगा मैं 39.0 F0.2। अब ये यहाँ कटिंग कर दिया है, फिर वापिस जाएगा तो G0 X। अब ये X वापिस ले जाने के लिए फिर 60.0 Z-1.0, वहाँ चला गया, आपका रेफरेंस हो गया, मतलब पोजीशन पकड़ लिया। फिर उस पोजीशन से फिर मैं नीचे लाऊंगा तो G01 X। अब यहाँ तक चला गया 52 के बाद मैं 50.0, अब यहाँ पे 50.0 पे ले आया मैंने,
0.2, फिर ZG01 Z माइनस 39.0, फिर इसके बाद मैं फेसिंग करते हुए निकल जाऊंगा। फिर G01 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर X, अब मेरा ये डायमेंशन कितना है, मुझे ले जाना है 55 कटिंग करना है, तो X 55.0 यहाँ आ गया टूल। अब यहाँ से मुझे इस साइड ले जाना है F0.2, अब मुझे यहाँ तक ले जाना है, तो G01 Z माइनस, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो 100 पे मुझे कटिंग करना, 100 तक ले जाना है Z माइनस। अब ये दिया हुआ 60, ये वो 39, तो मतलब 99 हमें बनाना है इधर से, तो Z माइनस 99.0। अब मुझे इस डायमेंशन को मैच करना है, तो 99.0 तक मैं ले आया इसको। अब इसके बाद फिर टूल को उठा दूंगा, F जो भी लिखना है आपको 2, और इस टूल को उठा दूंगा G0X 60.0 Z 1.0। अब ये टूल यहाँ से बाहर अपनी जगह पे खड़ा है। अब इसके बाद मैं फुटर लगा दूंगा इसके अंदर। फुटर क्या है, तो G28 U 0.0 W 0.0। अब इसके बाद यहाँ आपको आना है दोस्तों, ये यहाँ से ये पोजीशन पकड़ना है, फिर M05 M09 M30। अब ये लगा दिया, ये वापस अपनी जगह पे गया और चला गया। तो इस तरह से G01 या G02 का G01 या G0 का इस्तेमाल करके आपने देखा। अभी तो मैं आपको वही बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसको मैं आगे प्रैक्टिस के लिए आपको टास्क भी दूंगा और इसकी बखूबी और भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियरिटी हो। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को आपने समझना है, किस तरह प्रोग्राम बनता है, और इससे डिटेल में भी बताऊंगा कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट के को किस तरह सेट किया जाता है, बड़ा इजीली वे में आपको बताऊंगा। मगर इस वीडियो को आप जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसको कंटिन्यूअस देखने, आपको हर वीडियो को देखने, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और समझ में आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप अपने डाउनलोड करके रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।